हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, इस हेडिंग को देखिए। क्या है हमारा हेडिंग? स्क्वायर ट्रिक, यानी कि वर्ग निकालने की ट्रिक। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, मैंने यही थंबनेल लगाया है दोस्तों। तो दोस्तों, किसी भी संख्या का हम स्क्वायर या वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, यदि आपको यह कहा जाए कि 5 का वर्ग कितना होता है, तो आप तुरंत कर दोगे 5 का वर्ग सर जी 25 होता है। ओके। यदि आपको यह पूछा जाए 7 का वर्ग कितना होता है, तब भी आप तुरंत जवाब दे दोगे 49 होता है। दोस्तों, यदि आपको यह पूछा जाए 9 का वर्ग कितना होता है, फिर भी आप तुरंत जवाब दे दोगे 81 होता है। दोस्तों, यदि आपको यह पूछा जाए 12 का वर्ग कितना होता है, तो शायद इसका भी आप तुरंत जवाब दे दोगे 144 होता है। यह जवाब आप क्यों दे दोगे? क्योंकि इन संख्याओं के जो वर्ग है वो आपको जुबानी याद है, यह संख्या छोटी संख्या है। लेकिन दोस्तों, यदि आपको यह पूछ लिया जाए कि 799 का वर्ग कितना होता है, या आपको यह पूछ लिया जाए 95 का वर्ग कितना होता है, या आपको यह पूछ लिया जाए 314 का वर्ग कितना होता है, या आपको यह पूछ लिया जाए 68 का वर्ग कितना होता है, तो फिर दोस्तों आप क्या करोगे? आप यदि 799 का आपको वर्ग ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे? 799 को 799 से गुणा करोगे। यही करोगे इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए। पहले आप 9 को 9 से गुणा करोगे, फिर 9 को 9 से, फिर 9 को 7 से गुणा करोगे, गुणा का चिन्ह लगाओगे, फिर 9 को 9 से, 9 को, इस प्रकार ये निचली जो तीनों संख्या है, इनको आप ऊपरी तीनों संख्या से गुणा करोगे, फिर आप उसकी जोड़ लगाओगे। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि आप इस संख्या का वर्ग ज्ञात करोगे, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर दोस्तों, यदि हम इस प्रकार वर्ग निकालने बैठ गए, तो हमारा जो टाइम है वो इसी में खर्च हो जाएगा। और जो क्वेश्चन हमको आ रहे हैं, जिनका आंसर हमको मालूम है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि हम उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकें। सही बात है ये। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी संख्या का वर्ग बिल्कुल यूं चुटकियों में निकाल लोगे दोस्तों, और आपको इस प्रकार गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उन 3 ट्रिकों में दोस्तों, जो तीसरी ट्रिक है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। तो दोस्तों, यदि आप वर्ग निकालने की ये तीनों ट्रिक सीखना चाहते हैं, तो फिर आपको दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया दोस्तों, तो फिर आप किसी भी संख्या का वर्ग बिल्कुल चुटकियों में निकाल लोगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद ना आए, तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों, और मैं ये सोचता हूं कि आपको जरूर पसंद आएगा, तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों, देखते हैं हमारी वो 3 ट्रिक्स है क्या। पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं वर्ग निकालने की ट्रिक। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। आपको कम से कम 1 से लेकर के और 20 तक वर्ग जुबानी याद होने चाहिए। ठीक है? यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, और यदि आपको याद नहीं है तो आप उसको याद कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं, यह ट्रिक नहीं है। यदि आपको 20 का वर्ग याद करना है, यानी वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0 है, तो उन संख्याओं का वर्ग याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। बिल्कुल आसान और सरल है। और मैं यह समझता हूं आप सबको मालूम भी है कि आप इस 2 का वर्ग याद कर लेंगे 4, और ये जो 0 है इसको आप डबल करके लिख देंगे, ये 420 का वर्ग निकल चुका है। यदि आपको मान लो 80 का वर्ग याद करना है, तो आप क्या करोगे? ये जो 80 है इसका वर्ग याद करो, 8 का वर्ग याद करोगे 64, और ये जो 0 है इसको आप डबल करके लिख दोगे। ये हो गया आपका 80 का वर्ग। जिस संख्या में इकाई का अंक 0 हो, तो उसका वर्ग ज्ञात करना कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। ओके, तो चलो, ये तो आप सबको मालूम होगा, ये तो मैं आपको याद दिलाने के लिए बता रहा था। अब चलते हैं दोस्तों हमारी ट्रिक नंबर 1 की तरफ। हमारी ट्रिक नंबर 1 क्या है दोस्तों? बहुत सिंपल और साधारण सी ट्रिक है, और बहुत ही छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। आपको 2 से 3 एग्जांपल में वो समझ में आ जाएगी। पहली ट्रिक क्या है हमारी, मैं इसको साफ करता हूं। उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो। मैं यहां पर कुछ संख्या लिखता हूं। सबसे पहले मैं छोटी संख्या ले लेता हूं। मान लो ये 15, हमें 15 का वर्ग ज्ञात करना है। यहां पर इकाई का अंक क्या है? देखो 5 है। मान लो आपको 25 का वर्ग ज्ञात करना है,
इकाई का अंक क्या है, इसमें भी 5 है। मान लो आपको 35 का वर्ग ज्ञात करना है, इसमें भी इकाई का अंक क्या है, ये 5 है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग निकालना आता है तब भी आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमारी जो तीसरी ट्रिक है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। क्योंकि ये जो ट्रिक है ये तो छोटी ट्रिक है और यदि आपको मालूम है तो आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक, यदि आपको 85 का वर्ग ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करोगे। अब यहां पर देखो दोस्तों, ये है 15। अब 15 का मुझे ऐसा लगता है आपको जुबानी मालूम है इसका वर्ग कितना होता है, लेकिन हम ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक देखेंगे तो यहां पर देखो इकाई का अंक क्या है, हमारे पास 5 है। इकाई का अंक 5 है तो हम 5 का ही वर्ग ज्ञात करेंगे। आप सबको मालूम है 5 का वर्ग होता है 25। हो गया। अब देखो यहां पर 1 है, 1 से अगली संख्या कौन सी होती है, जब हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 तो 1 के बाद किसका नंबर आता है, 2 का नंबर आता है। तो आप 1 और 2 को गुणा कर लो, ये 225 आपका वर्ग निकल चुका है। यहां पर देखो आपको 25 का वर्ग ज्ञात करना है, तो यहां पर देखो इकाई का अंक क्या दिया आपको 5 और 5 का वर्ग कितना होता है 25। ओके, अब यहां पर देखो 2 से अगली संख्या कौन सी होती है, 1 2 3, 2 के बाद 3 आते हैं, तो आप 2 और 3 को गुणा कर लो, ये 625 आपका वर्ग निकल चुका है। यहां पर देखो 35 का आपको वर्ग ज्ञात करना है, इकाई का अंक 5 है तो इसका हो गया आपका 25 और 3 के बाद क्या आता है 4, 4 3 12, ये 1225 आपका वर्ग निकल चुका है। 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 8 के बाद कितने आते हैं 9, 9 अंठा ये 72, ये 7225 85 का वर्ग निकल चुका है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो तो उन संख्याओं का वर्ग इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। अब आप सोच सकते हो दोस्तों इसमें कितना टाइम लगेगा, केवल आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना इन संख्याओं को लिखने में टाइम लगता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं ये समझता हूं ये ट्रिक बिल्कुल छोटी सी ट्रिक थी जो आपको समझ में आ गई होगी। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2 की तरफ। पहले मैं इसको साफ करता हूं। तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2 क्या है। हमारी ट्रिक नंबर 2 वो है दोस्तों उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जो 100 के आसपास वाली संख्या हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं 98, आपको 98 का वर्ग ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। ये जो 98 है दोस्तों ये 100 के आसपास वाली संख्या है। अब 98 का यदि हमें वर्ग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 100 को आधार मानेंगे। इसमें आधार क्या होगा हमारा, ये 100 हमारा आधार होगा। यानी जिन संख्याओं का हम वर्ग ज्ञात करेंगे जो कि 100 के आसपास हो तो उसमें हमारा जो आधार होगा वो क्या होगा, वो 100 होगा। अब इसमें हम क्या देखेंगे, देखो ये जो 98 है ये इस 100 से कितने कम है, 2 कम है। तो जितने कम है उसको हम 98 से घटा देंगे, कितने आ जाएंगे आपके, ये 96। अब कितने कम थे, ये 2 कम, तो 2 का ही हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो हम यहां 0 लगा करके और 4 लिख देंगे। जब ये इकाई का ये क्या है 2 है और इसका वर्ग 4 है, यानी कि सिंगल डिजिट मारा है, लेकिन यहां पर आपको डबल डिजिट में लिखना है। तो डबल डिजिट में लिखने के लिए आप 0 लगा करके और 4 लिख दो। आ गई बात समझ में। मान लो दोस्तों आपको 93 का वर्ग ज्ञात करना है, तो ये 100 के आसपास वाली संख्या है। यहां पर हमारा जो आधार रहेगा वो 100 ही रहेगा दोस्तों। अब ये 100 के आसपास वाली संख्या है तो हम ये देखेंगे ये 93 100 से कितने कम है, ये 7 कम है, तो 93 से हम 7 घटा देंगे। ये 7 को हमने घटा दिया, 13 से 7 गए 6, 1 ये 86 बच गए। अब कितने कम थे, 7 कम थे, तो इसी 7 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 7 का वर्ग तो आप सबको मालूम है कितना होता है 49, ये 49, ये लो दोस्तों आपका वर्ग निकल गया है। यदि आप 93 को गुणा करते हैं तो आप सोच सकते हो आपको कितना टाइम लगता है। यहां पर हमको कुछ भी टाइम नहीं लगा, बस इस एक लाइन के अंदर आपका आंसर आ गया है। दोस्तों मान लो यदि आपको 92 का वर्ग ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करोगे, आधार हमारा क्या है, आधार वही हमारा 100 है। हम ये देखेंगे 92 100 से कितने कम है 8 कम, तो इसमें से आप 8 घटा दो, कितने बच जाएंगे 12 से 4 और ये 84। ठीक, अब देखो 8 कम थे तो 8 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे, कितना हो जाए ये 64। बस ये आपका आंसर आ गया है। अगला देखें, चलो देखते हैं। मान लो दोस्तों आपको 86 का वर्ग ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, आधार हमारा वही 100 रहेगा। हम ये देखेंगे 86 100 से कितने कम है, कितने कम है दोस्तों, आप इसमें से घटा दो, 6 से 4 गए 2, 8 से 1 गए 7, कितने आ गए आपके 72। अब हम ये देखेंगे ये 14 जो है 14 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है 14 का वर्ग।
अब 14 का वर्ग होता है 196, तो यहां पर आप 196 इस प्रकार नहीं लिखोगे दोस्तों, वरना आपका ये जो वर्ग है ये गलत हो जाएगा। यहां पर मैंने आपको बताया 2 डिजिट ही आएगी, तो ये जो एक है ना ये कैरी होकर के इसमें जुड़ जाएगा। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो 196, इस प्रकार आप लिख सकते हो। अब इनको जोड़ लो, 6 2 1 3 और ये 7, 7396, ये आपका 86 का वर्ग निकल चुका है। मान लो आपको 89 का वर्ग याद करना है, 89 का वर्ग याद करना है, तो ये 100 से कितने कम है, 11 कम, आप इसमें से 11 घटा दो, कितने आ जाएंगे 8, 8 से 1 गए 7। अब 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो आप 121 यहां नहीं लिखोगे दोस्तों, नहीं तो आपका ये वर्ग है ये गलत हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, ये जो 1 है इस 8 के नीचे लिखोगे और यहां लिखोगे आप 2 1, इनको जोड़ लो, ये हो जाएगा 21, ये 9, ये 7, ये आपका 89 का वर्ग निकल चुका है। ओके दोस्तों, तो ये वे संख्याएं हैं दोस्तों जो 100 के आसपास वाली संख्याएं हैं। दोस्तों यदि संख्याएं 100 के आसपास न हो और संख्याएं 50 के आसपास हो, तो फिर उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों देखते हैं, यदि संख्याएं 50 के आसपास हो तो उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे कि 49 है, 45 है, 42 है, 39 है या 55 है, 59 है, इन संख्याओं का आप वर्ग किस प्रकार ज्ञात करोगे। तो चलो दोस्तों पहले मैं इसको साफ करता हूं, फिर हम देखते हैं कि 50 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलो देखते हैं दोस्तों उन संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है जो 50 के आसपास हो। जैसे कि दोस्तों मान लो आपको 48 का आपको वर्ग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे। अब 48 का वर्ग ज्ञात करना है और ये 50 के आसपास वाली संख्या है, तो अब इसका आधार क्या होगा, इसका आधार ये 25 होगा। आधार क्या मानकर चलेंगे हम, इसका आधार 25 मानकर चलेंगे। ओके, अब देखो हम ये देखेंगे कि ये जो 48 है ये 50 से कितने कम है, ये 50 से कितने कम है, यानी ये जो 50 है इससे ये 48 कितने कम है। तो ये 50 से कितने कम है, 2 कम है। तो अब 2 इस 48 से नहीं घटाएंगे, ये 2 घटाएंगे हम इस 25 में से, 25 से आप 2 घटा लो, कितने आ जाएंगे आपके, ये 23। ठीक है ना, क्या किया हमने, हम ये देखेंगे 48 50 से कितने कम है, 2 कम है, तो हमने आधार 25 को माना था, तो 25 में से आप 2 को घटा दो, कितने आ गए 3, और कितने कम थे ये 2 कम थे, तो 2 का आप वर्ग ज्ञात कर लो 4, यहां पर हम लिख देंगे 04, ये लो आपका 48 का वर्ग निकल चुका है। दोस्तों आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपको 46 का वर्ग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों, हम ये देखेंगे ये जो 46 है इस 50 से कितने कम है, कितने कम है दोस्तों 4 कम, तो हम क्या करेंगे इस 25 में से 4 को घटा देंगे, तो कितने आ जाएंगे आपके, ये आ गए 21, और कितने कम थे 4, तो हम 4 का वर्ग ले लेंगे, 4 चौक 16, ये लो आपका 46 का वर्ग निकल चुका है 2116। मान लो दोस्तों आपको वर्ग ज्ञात करना है ये 43 का, इसका आपको वर्ग ज्ञात करना है, तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये 43 50 से कितने कम है, कितने कम है 7 कम, तो हम क्या करेंगे बता सकते हो, हम इस 25 में से 7 को घटाएंगे, यानी 25 में से हम 7 को घटाएंगे, कितने बच जाएंगे आपके पास, ये 18, और 7 कम थे तो 7 का ही हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे, 7 7 49, ये 49, 1849, यानी कि ये 43 का वर्ग निकल चुका है। ओके दोस्तों, मैं समझता हूं ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये तो वे संख्याएं थी जो 50 से कम थी, यदि संख्याएं 50 से ज्यादा हो तो फिर उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मैं यहां पर आपको समझाता हूं, मान लो आपको संख्या दे दी गई है ये 52, इसका आपको वर्ग ज्ञात करना है। अब यहां पर देखो ये जो 52 है 52, ये 50 से ज्यादा है, और कितने ज्यादा है 2 ज्यादा। अब क्या करोगे आप, अब आप ये जो 25 है इस 25 में 2 घटाओगे नहीं, इस बार अब क्या करोगे आप 2 जोड़ दोगे, इसमें 2 अब जोड़ देंगे, तो कितने हो जाएंगे ये 27, कितने ज्यादा थे 2 ज्यादा, तो 2 का हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे, कितने आ जाएंगे ये 4, ये 27 और 4 52 का वर्ग निकल चुका है। मान लो दोस्तों आपको वर्ग ज्ञात करना है 57 का, तो कैसे ज्ञात करोगे, हम ये देखेंगे ये 57 50 से कितने ज्यादा है 7 ज्यादा, तो इस बार हम क्या करेंगे 25 में 7 जोड़ देंगे, ये जो 25 है इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे आपके 32,
और 7 ज्यादा है तो 7 का ही हम वर्ग ज्ञात करेंगे, ये 49। ये लो आपका आंसर। दोस्तों आप देख रहे हो एक लाइन के अंदर आपका आंसर आ रहा है। यदि आप 57 को गुणा करोगे तो आप सोच सकते हो आपको कितना ज्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपके समय की बचत होगी, और एग्जाम के अंदर आपको मालूम है समय की क्या कीमत होती है। दोस्तों जो लोग एग्जाम देते हैं और समय की कमी की वजह से जिनके आंसर छूट जाते हैं, दोस्तों उनको पूछो कि समय की कीमत क्या है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। मान लो आपको 59 का वर्ग ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 25 में हम 9 जोड़ देंगे। तो 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, 9 और 5 14 का 4, 1 2 3 34, ये आ गए आप 34। और 9 का वर्ग कितना होता है, ये 81। ये लो आपका ये आंसर आ गए है 3481। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये वे संख्या ही थी जो 50 के आसपास वाली संख्या थी। तो दोस्तों हमने 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है वो सीख लिया है। हमने 50 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है वो हमने सीख लिया है। और उन संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है जिनमें इकाई का अंक 5 हो, वो भी हमने सीख लिया है। लेकिन दोस्तों यदि संख्याएं ना तो 100 के आसपास हो और ना संख्याएं 50 के आसपास हो और ना संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो, तो फिर उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि दोस्तों मान लो आपको 69 दे दिया है, मान लो आपको 34 दे दिया है, ये संख्या ना तो 50 के आसपास है और ना ही ये 100 के आसपास है, तो इन संख्याओं का हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों अब मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं ये वो ट्रिक है बच्चों जो इन सभी ट्रिकों में आपके काम आएगी। यानी उन संख्याओं का भी आप वर्ग याद कर सकते हैं जो 50 के आसपास है, उन संख्याओं का भी आप वर्ग याद कर सकते हैं जो कि 100 के आसपास है, और उन संख्याओं का भी आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिनमें इकाई का अंक 5 है। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप इसको देखना ना भूलें। पहले मैं इसको साफ करता हूं फिर देखते हैं हमारी वो ट्रिक है क्या। तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारी ट्रिक नंबर 3, बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक है। यहां पर मैंने 5 एग्जांपल लिए हैं दोस्तों। पहला है 29, 34, 66, 78 और 95। इन पांचों एग्जांपल में मैं आशा करता हूं जब ये कंप्लीट होंगे तो आप इस ट्रिक को सीख गए होंगे। यहां पर देखो सबसे पहले हमें 29 का वर्ग ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो इस ट्रिक में हम क्या करेंगे, इस प्रकार आप लाइन खींच लो, खींच ली। अब देखो पहले आप इस 9 का वर्ग ज्ञात करो, सबको मालूम है 9 का वर्ग क्या होता है, ये 29 है 2 अंकों में है ना, तो यहां पर पहले 9 का वर्ग कितना होता है, ये 81, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो आप 0 लगा करके ये 4 दो अंकों में लिखना आपको। अब इन दोनों को गुणा कर लो, 2 को 9 को गुणा कर लो, कितना आ जाएंगे 18, और 18 को इस 2 से गुणा कर लो, कितने आ जाएंगे 36। तो ये जो पहला वाला अंक है इसको छोड़कर इसके नीचे आप 36 लिख दो। ये पहला वाला अंक आपको हर एक में छोड़ना ही है। अब आप इनको जोड़ लो, 1 का 1, 8 6 14 का 4, 1 4 5 5 3 8, ये 841 आपका 29 का वर्ग निकल चुका है दोस्तों। ओके, अब देखते हैं 34 का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। इस प्रकार हम क्या करेंगे, क्रॉस में लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले ये 4 है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, यहां लिख देंगे हम 16। 3 का वर्ग कितना होता है 9, यहां हम लिख देंगे 9। यानी ये दोनों संख्या इनका हम अलग अलग वर्ग ज्ञात कर लेंगे। जैसे 34 है ना, तो इसमें इकाई का अंक 4 है, तो इस 4 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे 16। इस 3 का हम अलग से वर्ग ज्ञात कर लेंगे 9। तो ये तो हम ज्ञात कर सकते हैं ना, अलग अलग छोटी छोटी संख्या हैं। 4 का वर्ग सबको मालूम है जुबानी, 4 चौक 16। 3 का वर्ग सबको मालूम है 9, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 को 4 को गुणा करेंगे 12, 12 को 2 से गुणा कर देंगे तो 24। यहां पर हम लिख देंगे ये 24। इनको जोड़ लो, 6 1 4 5 9 2 11, ये 1156 आपका 34 का वर्ग निकल चुका है। यहां देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 6 का वर्ग ज्ञात करेंगे, कितना आ जाएंगे 36, और इस 6 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका ये 36। अब 6 6 को गुणा करेंगे 36, 36 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 72। जोड़ दो इनको, 6 3 2 5, 6 5 11 का 1 3 4, ये 4156 आपका 66 का वर्ग निकल चुका है। आगे आ जाओ आप, यहां पर देखो 78 का आपको वर्ग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इस 8 का वर्ग ज्ञात करेंगे, कितना आ जाएगा आपका ये 64। 7 का वर्ग कितना आ जाएगा आपका ये 49। इन दोनों को गुणा कर लो, कितना आ जाएंगे 56। 56 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे 112। अब ध्यान दो दोस्तों, आप 112 इस प्रकार नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इकाई वाला अंक है, इसके नीचे तो कुछ आएगा नहीं। अब 112 है तो क्या कैसे लिखेंगे, देखो यहां से शुरू करेंगे 1 1 2, ये 112 इस प्रकार हम जोड़ेंगे। तो ये 4 का 4, 6 2 8,
9 और 1 10 की 0, 1 4 5 1 6, ये 6084 आपका 78 का वर्ग निकल चुका है। अगला देखते हैं दोस्तों, यहां पर देखो 95 का आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस 5 का वर्ग ज्ञात करेंगे 25, यहां लिख दो आप 25। 9 का वर्ग ज्ञात कर लो आप, कितना आ जाएंगे 81 आ गया। अब इन दोनों को गुणा कर लो, 9 पंजा 45 को और 2 से गुणा करेंगे तो 90, यहां आप लिख दो ये 90। इनको जोड़ दो, 5 2 10 की 0 1 8 9, ये 9025 आपका 95 का वर्ग निकल चुका है। तो दोस्तों मैं ये समझता हूं कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको इससे कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, और ये तीनों ट्रिक मेरी आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप कमेंट करते हैं दोस्तों, तो फिर अगले वीडियो में मैं आपको 100 से लेकर के और 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसे दबाना ना भूले। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए